नमस्कार दोस्तों, आज हम चालू करते हैं प्रश्नावली नंबर 3 क्लास 10th की प्रश्नावली नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हलों की प्रकृति। तो बात करते हैं हलों की प्रकृति। अभी आपको याद हो जाएगा बिल्कुल आसान भाषा में कि हलों की प्रकृति क्या होती है। हेडिंग बनाते हैं हलों की प्रकृति। इधर बात करते हैं अपन हलों की प्रकृति। तो सबसे फर्स्ट में अपन एक टेबल बनाते हैं और उसमें पहला कॉलम लेते हैं क्रम संख्या। पहला कॉलम लिया जाएगा क्रम संख्या। उसके बाद सेकंड कॉलम की बात करते हैं, उसमें अनुपात। फिर दूसरा कॉलम उसमें बनाते हैं रेखा प्राप्त होगी। रेखा प्राप्त होगी। उससे आगे बात करते हैं रेखा प्राप्त होगी, हल होंगे। और उसके बाद बात करते हैं निकाय युग्म। निकाय युग्म यानी हलों की प्रकृति तीन प्रकार की होती है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हलों की प्रकृति तीन प्रकार की होती है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हलों की प्रकृति तीन प्रकार की होती है। और तीन प्रकार की होती है तब उसकी बात करते हैं अपन। एक, दो और तीन। तो ये बना लिया अपन ने टेबल और चलते हैं कि प्रकृति कैसी कैसी होती है। सबसे पहले हलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए अनुपात निकाले जाते हैं। यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, आगे या तो बराबर हो तब भी, और या फिर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, या फिर बराबर है। तो हलों की प्रकृति की बात करते हैं, उसमें प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी। उधर रेखा प्राप्त होगी प्रतिच्छेदी। उधर रेखा मिलेगी अपन को प्रतिच्छेदी। हल होंगे केवल एक हल। हल होगा केवल एक हल। और एक हल को अद्वितीय हल भी बोलते हैं। अद्वितीय हल, केवल एक हल को अद्वितीय हल भी कहा जाता है। उसके बाद यदि a1 बटे a2 बराबर हो जाए b1 बटे b2 लेकिन बराबर नहीं हो c1 बटे c2, तो रेखा समांतर प्राप्त होगी। रेखा कैसी मिलेगी? समांतर मिलेगी। रेखा मिलेगी समांतर प्राप्त होगी। इधर प्रतिच्छेदी रेखा और इधर कौन सी रेखा प्राप्त होगी? समांतर रेखा प्राप्त होगी। जब समांतर रेखा प्राप्त होती है तो कोई हल नहीं होते। कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं। और तीसरी कंडीशन आती है कि a1 बटे a2 बराबर हो जाए b1 बटे b2 बराबर हो जाए c1 बटे c2, तो रेखा संपाती मिलेगी। तो रेखा कैसी मिलेगी? संपाती।
तो रेखा संपाती प्राप्त होगी, संपाती रेखा। तो रेखा संपाती प्राप्त होगी, और जब संपाती प्राप्त होगी तो हल अनेक होंगे, अनेक हल प्राप्त होंगे अनेक। फिर करते हैं अपन आगे की बात, यानी युग्म, निकाय युग्म। यदि उसका हल निकलता है, चाहे एक हल निकले चाहे अनेक निकले, तो युग्म बनेगा संगत, और हल नहीं निकलता है तो युग्म बनेगा असंगत। तो बात करते हैं इसकी, इधर संगत निकाय प्राप्त होगा, संगत निकाय। इधर कोई हल नहीं है, इसलिए इधर असंगत प्राप्त होगा, असंगत निकाय। और इधर अनेक हल होंगे, इधर भी क्या होगा, संगत निकाय होगा। इधर भी क्या मिलेगा, संगत निकाय होगा। तो चलिए ले लीजिए पहले इसका स्क्रीनशॉट। तो ये थी हलों की प्रकृति। तो अब करते हैं इसको याद, बिल्कुल चुटकियों में याद करेंगे कि हलों की प्रकृति क्या होती है। कि यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 बराबर हो c1 बटे c2, और चाहे a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 और बराबर नहीं हो c1 बटे c2, तो रेखा मिलेगी प्रतिच्छेदी। और ये रेखाएं कितने बिंदुओं पर आपस में काट रही हैं, एक बिंदु पर, इसलिए इसका हल भी कितना होने वाला है, एक। प्रतिच्छेदी रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, इसलिए इनका हल भी होगा केवल एक। और जिसका हल निकलता है उसे क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। दूसरी बात करते हैं नंबर 2 की। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2 के। तो दोनों रेखा जो है वे कैसी मिलेंगी, समांतर मिलेंगी। और समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को मिलती नहीं है, और जब मिलेंगी नहीं तो उनका हल निकलेगा भी नहीं। तो इधर कोई हल नहीं, और जब कोई हल नहीं होता तो हल नहीं निकलेगा, तो उसे कहेंगे असंगत। एक का मतलब नहीं और संगत का मतलब संगत, यानी जो संगत नहीं, असंगत निकाय होगा। और जिसका हल निकलता है वे होता है संगत निकाय। और तीसरी कंडीशन की बात करते हैं, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। तो रेखा मिलेगी संपाती, और संपाती रेखाएं अनेक बिंदुओं पर एक दूसरे को मिलती है, इसलिए इनके हल होंगे अनेक हल। और जब हल निकलेगा तो कहेंगे संगत निकाय। तो ये थी दोस्तों कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 3 में हलों की प्रकृति। तो फिर आगे लेके आएंगे बेहतरीन क्लास। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।